रोहन एक सीधा साधा लड़का था जो अपने यूट्यूब के लिए व्लॉग्स वगैरह बनाता था और चैलेंजिंग वीडियोस भी बनाता था। उसकी पिछली कई वीडियोस पर कमेंट आ रहे थे कि आप भी नजरगंज ड्रेन पर वीडियो बनाओ। तो वो सोचता है कि मैंने भी उस बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी है, लेकिन जाकर ही सच पता चलेगा। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी इस पर वीडियो बनाता हूँ और सच का पता लगाता हूँ। तो एक दिन पहले अपने सारे इक्विपमेंट्स वगैरह चार्जिंग पे लगा देता है, जैसे कि कैमरा, फ्लैश लाइट वगैरह वगैरह, जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत पड़ने वाली थी। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उस रात उसके साथ क्या होने वाला है। तो वो अगले दिन अपनी बाइक उठाता है घर से और नजफगढ़ ड्रेन के लिए निकल जाता है सारे इक्विपमेंट्स के साथ। जैसे ही वो रात को वहाँ पर नजफगढ़ ड्रेन पर पहुँचता है तो टाइम देखता है, टाइम हो चुका था 11:30। बस वहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट और आसपास कोई भी नहीं। बस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही वो बाइक से उतरता है और कैमरा ऑन करता है, कैमरा ऑन करने के बाद वो बोलता है कि हे गाइस, मैं आ चुका हूँ उसी लोकेशन पर जिस लोकेशन का आपको सच जानना था। और आज हम सब इस लोकेशन पर आ चुके हैं और सच जानकर ही रहेंगे। जैसे ही वो अपनी ये बात कहकर कंप्लीट करता है, उसे तभी एक आवाज़ आती है, जैसे कि कोई पानी में चल रहा हो। वो एकदम से पीछे मुड़ता है और देखता है, वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो कैमरे में बोलता है कि गाइस, मुझे लगता है यहाँ पर कोई एनिमल होगा जिसकी ये आवाज़ आई थी। ये बात ख़त्म करने के बाद उसे थोड़ी देर बाद वो जो पानी में चलने की आवाज़ थी वो उसे और पास से आई। जैसे ही वो अपनी फ्लैश लाइट ऑन करता है और ऑन करने के बाद धीरे धीरे वो ड्रेन की एज के पास जाने लग जाता है। वहां जाकर देखता है कि जो पानी का कलर था वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं देख पा रहा था। तो थोड़ी देर बाद पानी पर उसे रिंपल्स दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो शॉक हो जाता है और कैमरे में कहता है, ये तो कुछ अलग ही हो गया। जैसे ही वो वहां से उठता है और आसपास देखने लग जाता है, उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे दोबारा वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जो आवाज़ थी वो तब भी आ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसके पास आ रहा है, जैसे कि कोई इनविजिबल चीज़ हो जो उसके पास आ रही है। रोहन की सांसें तेज हो जाती हैं और वो अपनी फ्लैश लाइट ऑन करता है। ऑन करने के बाद जैसे ही वो रोड पर देखता है, उसे वहाँ पर एक शैडो दिखाई देती है जो कि इंसान की शेप की थी। जो शैडो थी वो लगभग उससे 30-40 मीटर दूर खड़ी थी। और जैसे ही वो दोबारा शैडो की तरफ देखने लग जाता है तो तभी उसके कैमरा में मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है अलर्ट का, कि उसके जो कैमरा की बैटरी है वो सिर्फ 30% रह चुकी थी और उसे बाकी की वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। उसे ये देखकर स्ट्रेंज तो लगा, लेकिन उस टाइम पे उसने इतना ध्यान नहीं दिया। तो वो जैसे ही कैमरा से ध्यान हटाता है और रोड की तरफ दोबारा देखता है तो उसे वो शैडो दिखाई नहीं देती। और मन में सोचता है कि यहाँ से इंसान तो क्या, कोई जानवर भी एकदम ऐसे बिल्कुल गायब नहीं हो सकता जैसे वो शैडो गायब हो गई। जैसे ही वो शैडो की तरफ बढ़ता है तो स्ट्रीट लाइट एकदम से बंद हो गई। बंद होने के बाद वो रुकता है और सोचता है कि क्या मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं। लेकिन उसने ऐसी बहुत सारी चैलेंजिंग वीडियोस पहले बना रखी थी, तो वो वापस से उस शैडो की तरफ चलने लग जाता है। जैसे ही वो एक दो कदम आगे बढ़ाता है तो थोड़ी देर बाद उसे जंगल से लोगों की बातें करने की आवाज़ आती है। तो वो वहीं पर रुक जाता है। जैसे ही वो मुड़ के जंगल में देखता है, उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तो वो वापस से मुड़ता है और शैडो की तरफ देखता है। उसे वो शैडो बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वो शैडो उसी की तरफ देख रही हो। उसे वो शैडो बिल्कुल कोई इंसान की तरह ही लग रही थी, लेकिन जो फेस था वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। रोहन वहीं रुक जाता है और कैमरा में देखकर बोलता है कि गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई बंदा मेरे पास खड़ा हो, मेरे पीछे खड़ा हो और मेरे आसपास घूमने लग रहा हो। थोड़ी देर बाद तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्प्लैश सा होता है। वो तुरंत ड्रेन की तरफ देखता है और जो देखता है उसे देखकर वो दंग रह जाता है। ऐसा क्या देखा होगा जो उसके होश उड़ गए। थोड़ी देर के लिए तो उसका खून भी जम गया था और जो सांसें हैं वो तेज हो गई थी।
जो ड्रेन के अंदर रोहन देखता है उसे देखकर आप भी दंग रह जाओगे। ड्रेन के अंदर रोहन को दिखता है कि एक पतला सा इंसान जिसका चेहरा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और वो उसकी तरफ आ रहा है। ये देखकर रोहन कैमरा में बोलता है कि ये तो कुछ अजीब ही है, और जो उसकी फ्लैश लाइट है वो बार बार ब्लिंक करने लग जाती है। जो इंसान रोहन को दिख रहा था वो धीरे धीरे ड्रेन से बाहर आ रहा था। तो उस टाइम पे जो रोहन का बिल्कुल कंट्रोल था वो टूट जाता है, क्योंकि जो फिगर था उसे वो भी क्लियरली नहीं दिख रहा था। स्ट्रीट लाइट भी बंद हो चुकी थी, जो उसकी फ्लैश थी वो ब्लिंक कर रही थी वो भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी, और जो कैमरा में बैटरी थी वो भी बिल्कुल 5% रह चुकी थी। उसे देखकर जो अपनी बाइक की तरफ भागता है, जो उसके भागने की आवाज़ है वो पूरी ट्रेन पर गूंज रही थी, और उसे दूसरी आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, उसके साथ साथ भाग रहा हो। जैसे वो अपनी बाइक के पास पहुंचता है, जल्दी जल्दी में वो अपनी बाइक में चाबी लगाता है। जैसे वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है, और बाइक स्टार्ट करने के बाद जैसे ही बाइक की हेडलाइट ऑन करता है वो लाइट भी ऑन नहीं होती, और जो बाइक में ओडोमीटर था, फ्यूल मीटर था, उसकी जो सुई थी, जो गेज था, एक बार अप जा रहा था एक बार डाउन जा रहा था। उसे ये देखकर बहुत डर लगा और वो वहाँ से तुरंत भाग गया। वो वहाँ से नजरगढ़ से बाहर निकल गया, और घर पर जाने के बाद उसने अपना कैमरा चार्ज लगाया, और जो उसने उस कैमरा में जो फुटेज देखी, जो वीडियो देखी, वो आप लोग भी देखकर दंग रह जाओगे। तो इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं सेकंड पार्ट में कि रोहन ने उस कैमरा में, उस कैमरा फुटेजेस में, उस वीडियो में ऐसा क्या देखा जो रोहन देखकर दंग रह गया।